गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 4 मई और 4 मई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक और बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का विलय कब से प्रभावी हुआ है। तो यह विलय 1 मई 2025 से प्रभावी हुआ है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजस्थान में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय हो रहा है। एक राज्य एक आरआरबी नीति के तहत 2 आरआरबी बैंकों का विलय हुआ है राजस्थान में, जिसमें राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक और बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को अब मिलाकर एक नया आरआरबी बैंक बनाया जाएगा जिसका नाम राजस्थान ग्रामीण बैंक होगा। एक राज्य और एक आरआरबी नीति के सिद्धांत पर अमल करते हुए देश भर में 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का एकीकरण से जुड़ा नोटिफिकेशन जारी किया गया था। ये आरआरबी के पुनर्गठन का चौथा चरण था और यह बदलाव 1 मई 2025 से प्रभावी हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई है। तो यह अभियान शुरू किया है दिया कुमारी के द्वारा, जो राजस्थान की उप मुख्यमंत्री है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का नया लोगो और थीम सॉन्ग भी लॉन्च किया गया था। इससे लोगों को बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने और अभियान से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग और बाल अधिकार विभाग के सहयोग से एक राज्य स्तरीय ओरिएंटेशन कार्यशाला भी 2 मई को आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में आयोजित नेशनल लैक्रोस चैंपियनशिप में राजस्थान ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। इस प्रतियोगिता में राजस्थान ने टोटल 5 स्वर्ण पदक जीते हैं, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगरा यूपी में नेशनल लैक्रोस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो आगरा उत्तर प्रदेश में 29 अप्रैल से लेकर 1 मई तक आयोजित तीसरी सीनियर जूनियर और सब जूनियर बालक बालिका नेशनल लैक्रोस चैंपियनशिप में राजस्थान ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 5 गोल्ड मेडल जीते हैं। सीनियर पुरुष वर्ग के फाइनल में राजस्थान ने गुजरात को 3-2 से हराया और गोल्ड मेडल जीता। सीनियर महिला वर्ग के फाइनल में राजस्थान ने हरियाणा को आसानी से 7-1 से हराकर दूसरा स्वर्ण पदक भी जीता था। तो इस प्रकार टोटल 5 अलग अलग इवेंट में राजस्थान ने गोल्ड मेडल जीते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में किसे प्रतिष्ठित एलिट स्मार्ट गवर्नमेंट एक्सीलेंट अवार्ड 2025 से नवाजा गया है। तो पुरस्कार मिला है RMSCL राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन लिमिटेड को, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड को वर्ष 2025 के लिए प्रतिष्ठित एलिट स्मार्ट गवर्नमेंट एक्सीलेंट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। एलिट्स टेक्नोमीडिया एंड एडिटर इन चीफ ई गवर्न मैगजीन और सूचना प्रौद्योगिकी एवं जनसंचार विभाग तथा कार्मिक विभाग और राजस्थान सरकार के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित समारोह में RMSCL को यह पुरस्कार दिया गया। RMSCL को यह पुरस्कार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतरीन बनाने की दिशा में ई औषधियों, ई उपकरण, सॉफ्टवेयर सहित अन्य तकनीकी नवाचारों के लिए प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति बोर्ड का गठन कब किया है। यहाँ दोस्तों राजस्थान सरकार ने इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति बोर्ड का गठन 1 मई को किया है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। यहाँ दोस्तों राजस्थान सरकार ने इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति बोर्ड का गठन किया है जिसमें अध्यक्ष और 5 सदस्य होंगे। 1 मई से यह बोर्ड का गठन है वो मान्य होगा। यहाँ राजस्थान में वसुंधरा राज्य सरकार के टाइम 6 साल पहले इस पद्धति को कानूनी मान्यता प्रदान की थी और उस समय देश का पहला राज्य बना था राजस्थान, जो राजस्थान में इलेक्ट्रो चिकित्सा पद्धति का बोर्ड गठन किया गया था। तो एक अध्यक्ष और 5 इसमें सदस्य होंगे। इसमें अध्यक्ष के रूप में हेमंत सेठिया, गोविंद लाल सैनी, कुलदीप वर्मा, हरि सिंह बुमरा एवं SS पाटोदिया इसके सदस्य होंगे।
अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 2 मई 2025 को जारी आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो राजस्थान का जो सबसे प्रदूषित शहर है वो बीकानेर है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 2 मई को जारी आंकड़ों के मुताबिक देश के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में से 9 शहर ऐसे हैं जो राजस्थान से है। इन शहरों में बीकानेर की स्थिति सबसे खराब है, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक बढ़कर 356 तक पहुंच गया है। दूसरे शहरों की तुलना में बीकानेर में 356 की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है, जहां AQI 360 के करीब है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित ब्रह्म कुमारी संस्थान की छठी मुख्य प्रशासिका कौन बनी है? तो ब्रह्म कुमारी संस्थान जो माउंट आबू सिरोही में है, और इस संस्थान की जो छठी मुख्य प्रशासिका बनी है राजयोगिनी मोहिनी दीदी, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित ब्रह्म कुमारी संस्थान की छठी मुख्य प्रशासिका 84 साल की राजयोगिनी मोहिनी दीदी बनी है। ये पहले से ही संस्थान में अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका के रूप में कार्यरत थी। मोहिनी दीदी को 13 अप्रैल 2025 को माउंट आबू में हुए प्रबंधन समिति की बैठक में सर्वसम्मति से मुख्य प्रशासिका के रूप में नियुक्त किया गया था। सहायक प्रशासिका के रूप में मुन्नी दीदी को आसीन किया गया है। दादी रतन मोहिनी के देवलोकागमन पर मुख्य प्रशासिका का पदभार संभालने की जिम्मेदारी है वो इनको मिली है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस IFS अधिकारी को दक्षिण पूर्वी अफ्रीका के मलावी में भारत के अगले नए उच्चायुक्त यानी हाई कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? यहाँ दोस्तों अमराराम गुर्जर को यहाँ पर नियुक्त किया गया नया उच्चायुक्त, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के जो भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी अमराराम गुर्जर, ये दक्षिण पूर्वी अफ्रीका के मलावी देश में भारत के अगले नए उच्चायुक्त यानी हाई कमिश्नर होंगे। अमराराम गुर्जर का संबंध राजस्थान के पाली जिले से है। भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी अमराराम गुर्जर को दक्षिण पूर्वी अफ्रीका के देश मलावी में भारत का हाई कमिश्नर नियुक्त किया है। वे वर्तमान में रोम में मिशन के डिप्टी चीफ के रूप में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है, जयपुर राजघराने के ब्रिगेडियर सवाई भवानी सिंह की मोम की प्रतिमा कहाँ लगाई जाएगी? तो ये मोम की प्रतिमा लगाई जाएगी जयपुर में नाहरगढ़ वैक्स म्यूजियम में, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर राजघराने के गौरव और महावीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर सवाई भवानी सिंह की मोम की प्रतिमा अब नाहरगढ़ स्थित जयपुर वैक्स म्यूजियम में दर्शकों को देखने को मिलेगी। उनकी 14वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 16 अप्रैल को प्रतिमा के क्ले फेस का फर्स्ट लुक जारी किया गया था। ये स्टैचू म्यूजियम के रॉयल दरबार सेक्शन का हिस्सा होगा, जहां पहले से ही राजस्थान के ऐतिहासिक राजाओं की प्रतिमाएं लगी हुई है। ब्रिगेडियर सवाई भवानी सिंह भारत पाकिस्तान युद्ध में उनकी वीरता के लिए जाने जाते हैं और उन्हें महावीर चक्र से भी सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए भारत ने US के साथ कितने मिलियन US की डील की है? यहाँ दोस्तों भारत ने US के साथ इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए 131 मिलियन US की डील की है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को 131 मिलियन डॉलर मूल्य की संभावित विदेशी सैन्य बिक्री को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना है। इस समझौते के अंतर्गत भारत को उन्नत सी विजन सॉफ्टवेयर प्रशिक्षण और अन्य समर्थन सेवाएं मिलेगी। ये सॉफ्टवेयर भारत की मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस MDA क्षमताओं को बढ़ाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस नेता की 9 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण 1 मई 2025 को नई दिल्ली में किया गया था? यहाँ दोस्तों हाल ही में बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा जो इनकी प्रतिमा का अनावरण नई दिल्ली में हुआ है। 9 फुट ऊंची इनकी प्रतिमा है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रसिद्ध बोडो नेता और सामाजिक कार्यकर्ता बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा की 35वीं पुण्यतिथि के अवसर पर नई दिल्ली में उनकी 9 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया था। इस अवसर पर दिल्ली के कैलाश कॉलोनी की एक सड़क का नाम बदलकर बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा मार्ग रखा गया है। कार्यक्रम में असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता विश्व शर्मा और दिल्ली की जो वर्तमान में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी उपस्थित रही थी। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है।
तो आज का क्विज है, राजस्थान की वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास का निधन हो गया है। वह किस आयोग की अध्यक्ष रह चुकी है? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान की वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास का हाल ही में निधन हुआ है। वह किस आयोग की अध्यक्ष रह चुकी है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।